कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम पाठ पढ़ें और आज का हमारा पाठ है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। तो चलिए आज हम नन्हे नन्हे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ की बात। बेटा, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? माँ, मुझे जीवन में बड़ा आदमी बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सभी काम समय पर करने होंगे। शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ माँ, इसीलिए मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। हाँ, अब मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि तुम एक दिन बड़ा आदमी अवश्य बनोगे। तो यहाँ माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो, समझो और करो। अच्छा बच्चा बनने के लिए हमें जो आदत अपनानी चाहिए उनके आगे सही का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ बहुत सारी आदतें दी गई हैं जो कि उनके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है जो अच्छा बच्चा बनने के लिए जरूरी है। जैसे झूठ बोलना, बड़ों का आदर करना, चोरी करना। तो इसमें बड़ों का आदर करना अच्छा बच्चा बनने के लिए जरूरी है, तो हमें इस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आदतें देखनी है और जो सही हो उन पे सही का चिन्ह लगाना है। आओ कविता पढ़ें। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। तो भारत के बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि हम अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी हमारी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन हम अपनी धुन मतलब कि हम जो कहते हैं, जो भी हम ठान लेते हैं वो हम करते हैं। हम जननी की जय जय गाएंगे मतलब कि हम भारत माँ का जयगान करेंगे और उनका ध्वज लहराएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। फिर वो बच्चे कह रहे हैं कि हम अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे और हमने जो संकल्प लिया है वो भी कभी नहीं तोड़ेंगे और हम डरेंगे भी नहीं। हम हिमगिरी पे मतलब कि हम हिमाचल पे चढ़ जाएंगे और भारत की ध्वजा लहराएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। फिर ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम डर के कभी भी नहीं भागेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम कितने साहसी हैं। हम जरूरत पड़ने पे भारत माता के लिए अपना शीश भी कटा देंगे और हम भारत की जय जयकार करेंगे मतलब उनकी जय गाथा गाएंगे और भारत की ध्वजा हम लहराएंगे। अब बताओ बच्चे किसकी ध्वजा फहराएंगे? तो किसकी ध्वजा फहराएंगे बच्चे? भारत की ध्वजा फहराएंगे। सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों ये कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। रोचक बात, हमें राष्ट्र ध्वज तिरंगे को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे जमीन से छूने देना चाहिए। हमें भारत के जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे नीचे नहीं रखना चाहिए। ये है रोचक बात। चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। श्रुतलेख। नन्हे, कच्चे, जननी, ध्वजा, पथ, प्रण, हिम्मत, हिमगिरी, भेंट, तोलेंगे। मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चे किसकी ध्वजा फहराएंगे? बताइए बच्चों किसकी ध्वजा फहराएंगे? तो बच्चे भारत की ध्वजा फहराएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। बच्चे नादान उम्र के हैं, तो कच्चे हैं, सच्चे हैं या पक्के हैं? तो नादान उम्र के कच्चे हैं अभी बच्चे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है। तो हम कच्चे यानी पहले गोले पर OMR शीट को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के विकल्प छांटने हैं और OMR शीट को भरना है। आगे है लिखित प्रश्न। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ हमें कविता पढ़नी है और इसकी पंक्ति पूरी करनी है। जैसे पहला है अपना पथ, तो अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के जो पंक्तियां बाकी की दी गई हैं कविता पढ़ के उन्हें पूरी करनी है। फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे किसकी जय बोलने के लिए कह रहे हैं? तो किसकी जय बोलने के लिए कह रहे हैं? बच्चे जननी की, भारत माता की जय बोलने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही आपको कविता पढ़कर बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ भाषा की बात। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। तो बच्चों हमें इसमें समानार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे पहला है नादान, तो नादान का समानार्थक शब्द होगा नासमझ। ऐसे ही हमें जैसे ध्वजा है तो ध्वजा का होगा तिरंगा, या
पताका, झंडा, ऐसे ही आपको बाकी के शब्दों के समानार्थक शब्द ढूंढने हैं और लिखने हैं। फिर दूसरा है तुकान शब्दों का मिलान कीजिए। कविता हमने पढ़ी, उसमें जो तुकान शब्द आए हैं, जैसे बच्चे, बच्चे का होगा तोलेंगे, तोड़ेंगे, कच्चे, फहराएंगे, तो बच्चे का तुकान शब्द होगा कच्चे। ऐसे ही आपको बच्चे और कच्चे मिलाएंगे और बाकी के तुकान शब्द ढूंढने और उनका सही मिलान करना है। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को सही करके लिखिए। तो ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो कि इधर उधर करके इसके शब्द हैं, उन्हें हमें सही करके लिखना है। जैसे है कच्चे उम्र के नादान, है नादान, तो इसे हमें सही करना है और लिखना है। और ये सही करके क्या बनेगा, नादान उम्र के कच्चे हैं। ठीक है, हम भारत के बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। ऐसे ही आपको बाकी की पंक्तियां सही करके लिखनी है। फिर आगे है आप क्या करते यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्र न कराते। तो बच्चों ये आपको बताना है कि यदि जो हमारे वीर सेनानी थे वो अगर भारत को स्वतंत्र न करते तो आप क्या करते, यह भी करो। फिर है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित अन्य कविता याद करके अपने अध्यापक अध्यापिका को सुनाइए। तो जैसे सोहनलाल द्विवेदी ने ये कविता लिखी है, वैसे ही आपको उनकी दूसरी कविताएं ढूंढनी है और याद करके अपनी टीचर को सुनाना है। फिर है देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं और क्यों, इस विषय में अपने साथियों से चर्चा कीजिए। तो आप देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ये भी आप अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। तो चलिए ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इसमें नन्हे नन्हे बच्चों के बारे में पढ़ा जो कि भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, जो कि बहुत साहसी हैं। तो हमें भी ऐसे ही साहसी बच्चे बनना चाहिए जो कि अपने भारत की शान बढ़ाएं। तो अब आप इस कविता को पढ़िए, समझिए, याद कीजिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।